हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। बच्चों, आज की स्टोरी है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। इनके बारे में हम जानेंगे कि कौन थे, उन्होंने क्या खोज की थी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, जिसका नाम है पर्सन ऑफ द सेंचुरी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स: अंडरस्टैंडिंग द लाइफ ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन, एनालाइजिंग हिज ग्रेट वर्क। इस स्टोरी में हम जानेंगे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे, उनकी लाइफ के बारे में हम जानेंगे और उनके ग्रेट वर्क के बारे में भी हम जानेंगे। उससे पहले यहाँ पे एक वार्म अप एक्सरसाइज दी गई है बच्चों, उसे हम देख लेते हैं। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द फेमस साइंटिस्ट एंड राइट देयर नेम्स इन द स्पेस गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको कुछ फेमस साइंटिस्ट की पिक्चर दी गई हैं, उनके नीचे आपको उनके नाम लिखने हैं। ये आपकी एक्टिविटी है। A biography is a detailed description of a person's life. It involves more than just the basic facts like education, work, relationships, and death, but also portrays a subject's experience of these life events. Unlike a profile or a curriculum vitae resume, a biography is a detailed description of a person's life. It involves more than just the basic facts like education, work, relationships, and that, but also portrays a subject's experience of these life events. Unlike a profile or a curriculum vitae resume, a biography presents a subject's life story highlighting various aspects of his or her life, including intimate details of experience, and may include an analysis of the subject's personality. तो बच्चों, बायोग्राफी क्या होती है? बायोग्राफी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है किसी पर्सन की लाइफ के बारे में, जिसमें उनकी जीवनी के बारे में बताया जाता है। मतलब उन्होंने कहाँ पढ़ाई की थी, ठीक है, उन्होंने कहाँ काम किया था, उन्होंने कहाँ से एजुकेशन ली थी, उनके रिलेशनशिप में कौन कौन थे और उनकी डेथ कैसे हुई थी, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि ये एक रिज्यूमे की तरह नहीं होता, ये आपको उनकी जीवनी के बारे में बताता है, ठीक है। उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट हासिल की थी और उन्होंने क्या क्या, जो उनकी इंटीमेट डिटेल्स थी, उनके एक्सपीरियंस क्या क्या थे, वो सब इसमें क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज डिक्लेयर्ड पर्सन ऑफ द सेंचुरी बाय टाइम मैगजीन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सर्कुलेशन वीकली न्यूज मैगजीन। ही वॉज अ जर्मन born physicist and the most notable and influential scientist of 20th century। तो बच्चों, यहाँ पे किसकी बायोग्राफी के बारे में बात हो रही है? यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बात हो रही है, जिनको डिक्लेयर किया गया था पर्सन ऑफ द सेंचुरी। किसके द्वारा? टाइम मैगजीन के द्वारा, ठीक है। क्योंकि ये क्या थे, ये एक जर्मन बॉर्न फिजिसिस्ट थे और इन्होंने काफ़ी नोटेबल काम किए हुए थे और इन्होंने साइंस में भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल काम किए थे। Albert Einstein was born to a Jewish couple in UIM on March 14, 1879. He is known as a genius of science, though he was slow in learning how to speak when he was a child. He was rebellious towards authority and his headmaster expelled him for that, saying that he would never be an achiever in लाइफ। तो बच्चों, यहाँ पे बताया गया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, वो कब जन्म हुआ था उनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 में। एक जूइश फैमिली में उनका जन्म हुआ था। अब वो बचपन से जीनियस थे नहीं, वो बचपन में उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। उन्हें उनके हेडमास्टर ने क्लास से एक्सपेल कर दिया था, ये कह के कि तुम फ्यूचर में कभी भी एक अचीवर नहीं बन पाओगे, तुम कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। His slow verbal development made him curious about ordinary things such as space and time. When he was 5, his father gave him a compass and he puzzled over the nature of magnetic field for rest of his life. अब वो पढ़ने में उनकी रुचि नहीं थी, या आप यूँ कह लो उन्हें पढ़ना नहीं आता था, तो उनकी रुचि जो ऑर्डिनरी थिंग्स थी उनकी तरफ बढ़ गई, ठीक है, जैसे कि स्पेस और टाइम। जब वो छोटे थे, 5 साल के थे, तो उनके फादर ने उन्हें एक कंपास दिया, ठीक है। अब वो पजल थे, दिमाग से कंफ्यूज थे कि इसका क्या करना है। By the age of 16, he wrote his first research science paper. He also took music lessons, playing both the violin and piano, a passion that followed him into adulthood. अब जब वो 16 साल के हुए तो उन्होंने उनकी फर्स्ट रिसर्च की साइंस पेपर पे, ठीक है, और उनकी रुचि किसमें थी? म्यूज़िक में थी। वो एक साथ वायलिन और पियानो बजाना सीखते थे।
Moving first to Italy, then to Switzerland, the young prodigy graduated from high school in 1896. अब जैसे तैसे जब वो बड़े हुए तो उन्होंने अपनी जो स्कूलिंग थी वो कंप्लीट की स्विट्जरलैंड में से. In 1905, while working as a patent clerk in Bern, Switzerland, Einstein had annus mirabilis miracle year. It was during this time that the young physicist obtained his doctorate degree and published 4 of his most influential research papers, including the special theory of relativity. That theory gave an equation E equal to mc square that unlocked the mysteries of the universe. तो बच्चों 1905 में वो एक क्लर्क की तरह काम करने लगे. एक जगह थी बर्न स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे वो काम करने लगे. ठीक है, अब ये माना जाता है वो ईयर जो था वो उनके लिए एक मिरेकुलस ईयर था. ठीक है, इस साल में उन्होंने मतलब एक यंग एज में उन्होंने क्या की, डॉक्टरेट की डिग्री तो हासिल की, उसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी रिसर्च भी की और उन्होंने जो उनकी थ्योरी थी उसका भी उन्होंने क्या किया, निर्माण किया, जो थी E इक्वल टू mc स्क्वायर. ठीक है, जिससे काफ़ी मिस्ट्रीज जो थी यूनिवर्स की वो उन्होंने अनलॉक की. 10 years later, in 1915, Einstein completed his general theory of relativity, and in 1921, he was awarded the Nobel Prize in Physics that launched him to international superstardom, and his name became synonymous with genius all over the world. तो बच्चों उसके 10 साल बाद 1915 में आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी जो थी वो कंप्लीट की और 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया, उन्हें मतलब अवार्ड मिला. फिर उसके बाद उन्होंने अपनी इंटरनेशनल सुपरस्टारडम को लॉन्च किया और उनका नाम जो था वो वर्ल्ड में फेमस हो गया. आई हैव नो स्पेशल टैलेंट्स, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस. ये वर्ड थे किसके, आइंस्टाइन के. आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन ऑटम ऑफ 1933 and took up residence in Princeton, New Jersey, and professorship at the prestigious institute. Practical application of Einstein's theories include the development of television, remote control devices, DVD players, etc. तो बच्चों इसके बाद 1933 में आइंस्टाइन जो थे वो कहाँ चले गए, यूनाइटेड स्टेट में चले गए और वहाँ जाके वो रहने लगे और न्यू जर्सी में उन्होंने अपनी प्रोफेसरशिप कंप्लीट की और उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जैसे कि टेलीविज़न, रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस, DVD एक्सेट्रा की उन्होंने क्या किया, निर्माण किया. इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज, नॉलेज इज़ लिमिटेड, इमेजिनेशन एनसर्कल द वर्ल्ड, वन ऑफ हिज फेमस कोट्स. बच्चों उन्होंने कहा था कि जो इमेजिनेशन है वो नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नॉलेज जो क्या है वो लिमिटेड है, लेकिन हमारी इमेजिनेशन है वो लिमिटेड नहीं है. इमेजिनेशन जो है वो बहुत बड़ी है और हमें अपनी इमेजिनेशन के ऊपर ही काम करना चाहिए, इमेजिनेशन से ही चलना चाहिए. Born in Germany and raised in the Jewish faith, Einstein strongly opposed injustice of race and religion. Many people had assumed that Einstein was the creator of the atomic bomb, but it was not true. After his death on April 18, 1955, 76 years, Einstein's brain was donated to the Princeton Medical Center. Time magazine recognized Einstein as Person of the Century in 1999. तो बच्चों उनकी डेथ के बाद, उनकी डेथ कब हुई थी, 18 अप्रैल 1955 को उनकी डेथ हो गई थी. उसके बाद जो उनका ब्रेन था वो उनकी बॉडी से निकाल लिया गया और वो अभी तक कहाँ रखा गया है, प्रिंसटन मेडिकल सेंटर में रखा हुआ है. टाइम मैगजीन ने उन्हें उपाधि दी थी किसकी, पर्सन ऑफ द सेंचुरी की 1999 में. मतलब उनके मरने के बाद टाइम मैगजीन द्वारा उन्हें ये उपाधि दी गई थी. तो बच्चों है ना ये इंस्पिरेशनल स्टोरी, अच्छी लगी आपको स्टोरी? तो अब इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.